बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। नाज़रीन, प्रोफेसर जमील ख़ान यूट्यूब चैनल से बात कर रहा हूँ। आज मैं इंतहाई अहम बात बताना चाहता हूँ, ख़ुसूसन उन पेरेंट्स से जिनके बच्चे 3 साल से कम उम्र के हैं और उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करना है। तो आज मेरी बात को इंतहाई गौर से सुनिएगा और इसको अपने न सिर्फ दिमाग में बिठा लेना है बल्कि इस पे अमल भी करना है और इंशाअल्लाह आपके बच्चों का फ्यूचर इंतहाई ब्राइट होगा। तो नाज़रीन, कहा जाता है कि चिल्ड्रन आर बेसिकली इनोसेंट, इट इज़ देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स हु स्पॉयल देम और मेक देम ग्रेट। यानी वालिदैन और टीचर्स, इनका अहम रोल है बच्चों के मुस्तकबिल को ब्राइट करने का, क्योंकि तालीम के पहले 3 साल इंतहाई अहम होते हैं। इन 3 साल में बच्चों को डायरेक्शन मिलती है और बच्चों के फ्यूचर का फैसला हो जाता है कि इन 3 साल में अगर फ्यूचर ब्राइट होना है या फ्यूचर डार्क होना है तो उसका फैसला इन्हीं 3 साल में होता है। तो मैं आज उन वालिदैन से मुखातिब हूँ जिनके बच्चे 3 साल से कम उम्र के हैं और उन्होंने अपना बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाना है। टीचर्स का भी अहम रोल होता है, लेकिन मैं अपनी नेक्स्ट स्पीच में टीचर्स के रोल से भी आगाह करूँगा कि टीचर को क्या रोल अदा करना चाहिए। लेकिन आज मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो, उनके बच्चों को लाइफ का वो स्टाइल मिले जिससे उनकी दुनिया और आखिरत दोनों समझ जाएं, तो उसके लिए उनको क्या इक़दाम करने चाहिए, उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि उनके बच्चों का फ्यूचर इंतहाई ब्राइट हो जाए। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन 3 साल से पहले मत करवाइएगा। 3 साल तक बच्चों को माँ बाप की ज़रूरत होती है, माँ के प्यार की ज़रूरत होती है, क्योंकि कहा गया है कि माँ की गोद ही पहली दरसगाह होती है। तो 3 साल में बच्चा फिज़िकली ग्रोथ कर रहा होता है, उसको इंतहाई केयर की, माँ की कुर्बत की, माँ की कंपनी और माँ के साथ अटैच रहना चाहता है, तो उसको माँ से डिटैच 3 साल से पहले नहीं करना चाहिए। और जब 3 साल मुकम्मल हो जाएं तो उसके बाद जब आपने प्रोग्राम बनाया है कि आप उसको स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको जो तजावीज़ दे रहा हूँ इंतहाई गौर से सुनिएगा और इस पे अमल भी करिएगा और इंशाअल्लाह आपके अमल करने के बाद आपके बच्चों का फ्यूचर इंतहाई ब्राइट होगा और आप महसूस करेंगे कि ये बातें कितनी अहम हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपने जिस स्कूल में एडमिशन बच्चे का करवाना है तो उस स्कूल का विज़िट करें और उसका इन्वायरमेंट चेक करें। ख़ुसूसन प्ले ग्रुप की टीचर से मिलें, जिससे पहला साल बच्चे ने स्पेंड करना है जिस टीचर के साथ, तो उस टीचर से मिलें, उससे बात करें, देखें उसका आईक्यू लेवल क्या है। और बल्कि मैं ये मशवरा दूंगा कि आप छुट्टी के वक्त जाएं और उन बच्चों की मदर्स जो प्ले ग्रुप के बच्चों को लेने के लिए आई हुई हैं, तो उनसे मुलाकात करें, उनसे पूछें कि क्या आप इस टीचर से सेटिस्फाइड हैं, और बच्चों से पूछें कि क्या आपको टीचर अच्छी लगती हैं, आपकी टीचर अच्छा पढ़ाती हैं, आप टीचर से खुश हैं। अगर बच्चे हैप्पी हैं, बच्चे खुशी खुशी से स्कूल में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये आप इस स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। नाज़रीन, आप खुद गौर करें कि हम जब सब्ज़ी खरीदते हैं या फल खरीदते हैं तो एक एक फल को चेक करके लेते हैं, सब्ज़ी का भी एक एक पीस इंतहाई ऊपर नीचे आगे पीछे अच्छी तरह चेक करने के बाद फिर हम वो ख़रीद रहे होते हैं। लेकिन जब हमने अपने बच्चे का मुस्तकबिल के लिए स्कूल में भेज रहे हैं, जब उसका फ्यूचर जो है वो उसका दांव पे लगा हुआ है, तो उसके लिए हम जल्दी में, उजलत में और तेज़ी से कोई फ़ैसला करें, बग़ैर देखे, बग़ैर परखे, बग़ैर स्कूल का विज़िट किए, बग़ैर टीचर से मुलाकात किए, तो ये तो इंतहाई कम अक्ली की बात है। तो अब हमने अगर फ़ैसला कर लिया है तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि हमें प्ले ग्रुप की टीचर से मुलाकात करनी चाहिए, उन पेरेंट्स को जिन्होंने अपने बच्चों को प्ले ग्रुप में एडमिशन करवाना है।
और टीचर को अपने बच्चे की नफ्सियात और उसकी साइकी और उसकी नेचर के मुतल्लिक तफसील से बताएं, ताकि टीचर को हैंडलिंग करने में इंतहाई आसानी हो। और सामीन, उसके नेक्स्ट स्टेप में ये है कि आप बच्चे को स्कूल में जब भेज रहे हों तो उससे पहले कम से कम तमाम बुक्स का एक एक चैप्टर उसकी रीडिंग करवा दें, उसके मुतल्लिक थोड़ा सा तारफ़ बच्चे को करवा दें, ताकि स्कूल में जाए, क्लास में जाए तो बच्चा टीचर्स पढ़ा रही हो तो उसके लिए कोई नई बात ना हो, उससे थोड़ा सा वो मुतारफ़ हो। और उससे भी अहम बात यह है कि आप बच्चे को जब पहला दिन है या फर्स्ट वीक है तो कुछ दिनों के लिए सिर्फ एक घंटे के बाद स्कूल से वापस ले लें। 1 घंटे से ज़्यादा स्कूल में क्लास में मत बिठाएं, क्योंकि शुरू में पहले दिनों में बच्चा अजनबी होता है, उसके लिए टीचर भी अजनबी है और बाकी जो बच्चे होते हैं जो उसके फ्रेंड्स अभी नहीं होते वो उनके लिए अजनबी होते हैं, उनकी अटैचमेंट नहीं होती, उन बच्चों के साथ एफिलेशन नहीं होती। इसीलिए ज़्यादा टाइम अजनबी बच्चों और अजनबी टीचर के साथ गुजारना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप 1 घंटा ले लेंगी तो 1 घंटे में बच्चा कार्टून भी देख लेगा, झूलों पे स्लाइड्स पे भी चले जाएगा और थोड़ा सा कलर भी कर लेगा, तो खुशी खुशी 1 घंटे के बाद घर चला जाएगा। तो बच्चा स्कूल के साथ उसको अटैच होना ज़रूरी होता है। तो आपके इस अंदाज से, इस रवैये से बच्चे को स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्कूल में अगर कुछ वालिदैन चाहते हैं कि पहले दिन ही उनका बच्चा MBBS कर ले, LLB कर ले या PhD कर ले, उनको किताबें सारी रटवा दी जाएं, तो उसको सुबह छोड़ेंगे 7 बजे और 2 बजे लेने आ जाएंगे, तो बच्चा स्कूल में बैठा होगा फर्स्ट टाइम, तो उसने ज़ाहिरी बात है फेडअप हो जाएगा, उसने रोना शुरू कर देना है। जब वो रोएगा तो उसकी टीचर उसको डांटेगी, जब डांटेगी तो वो स्कूल से मुतनफ़िर हो जाएगा। दूसरे दिन तो वो कहेगा मैं स्कूल में भी नहीं जाता, बल्कि रात को उठ के कहेगा कि मुझे टीचर मारती हैं, वो डांटती, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो खौफज़दा हो जाएगा। तो बच्चे को खौफज़दा नहीं करना, स्कूल के साथ अटैच करने के लिए शुरू के कुछ दिन 1 घंटा लें। उसके बाद जब देखें कि उसकी फ्रेंडशिप बाकी बच्चों के साथ हो गई है, टीचर के साथ अटैचमेंट हो गई है, तो फिर उस बच्चे को आप 2 घंटे के लिए स्कूल में छोड़ सकते हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उसका टाइम बढ़ाएंगे तो बच्चा हैप्पी हैप्पी स्कूल में जाएगा। तो स्कूल में हैप्पी रहना सबसे ज़्यादा अहम है। किताबें काली कापियाँ काली नहीं करनी चाहिए, किताबों को रट्टा नहीं लगाना चाहिए, रट्टू तोता नहीं बनाना चाहिए, बल्कि बच्चे को सबसे अहम बात यह होती है कि स्कूल के साथ अटैच हो जाए, उसको स्कूल जाने में खुशी महसूस कर रहा हो, खुशी खुशी में आए, बल्कि रात को कहे सुबह कब होगी कि मैं स्कूल जाऊंगा, मैंने इस टीचर के पास जाना है, मैंने उन बच्चों के साथ जाना है, मैंने स्लाइड्स पे जाना है, मैंने कलर करना है। तो जब स्कूल के साथ अटैच हो गया, समझ लें तो आधी तो कामयाबी आपकी हो गई। अब सामीन, स्कूल में आपने भेज दिया बच्चे को, पहला चैप्टर भी कम से कम उसको घर से करवा के भेजा है, और बच्चा जब क्लास में टीचर पढ़ा रही होंगी तो टीचर के क्वेश्चन का आंसर देगा, उससे टीचर उसको अप्रिशिएट करेंगी, क्लैपिंग करेंगी, उसको उस पर खुश हो जाएंगी, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाएगा कि मेरी टीचर ने क्लास में बच्चों के सामने मुझे अप्रिशिएट किया है, तो नेक्स्ट वो घर से मज़ीद अच्छा काम करके आएगा। और उसका कॉन्फिडेंस जब एक दफ़ा बढ़ जाए तो फिर बच्चा जो है ना, उसकी मूवमेंट, उसकी प्रोग्रेस बहुत स्पीड अप हो जाती है। तो आपने शुरू में अगर बच्चे से एक एक चैप्टर तारुफ करवा दिया तो उसका रिजल्ट कितना अच्छा आने लग गया। उसके बाद नाज़रीन, पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को इंतहाई वेल ड्रेस्ड, परफेक्ट, नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म के साथ बच्चे को स्कूल में भेजना चाहिए। बच्चे की डायरी घर आते ही पहले चेक करनी चाहिए और डायरी पर दी हुई हदायत पर अमल करना चाहिए, और फिर बच्चे का जो होमवर्क है वो इंतहाई खूबसूरत हैंड राइटिंग के साथ उसको होमवर्क कराएं, ताकि बच्चा क्लास में जाए तो टीचर फिर उसको अप्रिशिएट करे, टीचर उसके लिए क्लैपिंग करवाए, बाकी बच्चों से भी टीचर भी क्लैपिंग करे। उससे बच्चा इंतहाई कॉन्फिडेंस में आ जाएगा। उसको अगर आप काम नहीं करवाएंगे और काम वो डर्टी करके लाएगा तो टीचर उसकी इंसल्ट कर सकती है, उससे वो फेडअप हो सकता है। तो आपके इस स्टेप से बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो नाजरीन, इसके बाद जो ज़्यादा अहम बात है, उससे भी ज़्यादा वो ये है कि आप
ये जो पहले 3 साल होते हैं, जो मैंने कहा है कि इंतहाई अहम होते हैं, तो पहले 3 साल में ही आपने प्ले ग्रुप, नर्सरी और प्रेप, ये तीनों क्लासेस जो है आपने उस पर 3 साल लगाने हैं। 3 साल से पहले कुछ पेरेंट्स को ये शौक होता है कि मेरा बच्चा 1 साल में 2-2 क्लासें जो है वो स्टेप फॉरवर्ड हो जाए, तो इससे आप उसका फ्यूचर डार्क कर रहे होते हैं। इस तरह हरगिज़ नहीं करना। 3 साल लगाने, क्योंकि प्ले ग्रुप में बच्चे ने 2-3 अहम बातें सीखनी है। एक तो उसने अटैच होना है स्कूल के साथ, उसने एफिलेशन उसकी होनी है टीचर के साथ, बाकी बच्चों के साथ। स्कूल खुशी खुशी आएगा, स्कूल के साथ स्कूल आकर प्लेयर फील करेगा। तो ये सबसे अहम बात है, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। और उसके बाद उसने प्ले ग्रुप में ही पेंसिल की ग्रिप सीखनी है। प्ले ग्रुप में ही उसने कलर करेगा तो पेंसिल की सही ग्रिप होगी, तो डॉट के ऊपर ओवर राइटिंग करेगा वर्ड्स के ऊपर। ये प्ले ग्रुप में तमाम बातें हैं, तो उस पर पूरा उसको ये क्लास के लिए 1 साल चाहिए। फिर नर्सरी क्लास में जब आता है बच्चा, तो नाजरीन नर्सरी क्लास में अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं। नर्सरी क्लास में काउंटिंग यानी 1 2 3 गिनती सिखाई जाती है। और नर्सरी ही क्लास में हरूफ तहजी अल बे पे ये मुकम्मल बच्चे को सिखाई जाती है। तो अगर नर्सरी क्लास में भी जंप करने की कोशिश करेगा और ये बेसिक चीज़ें नहीं सीख पाएगा, तो फिर वो पढ़ाई से, स्टडी से फेड अप हो जाएगा। तो उसके बाद प्रेप क्लास में क्या होता है, अल्फ़ाबेट, काउंटिंग और हरूफ तहजी सीखने के बाद प्रेप क्लास में वो लफ्ज़ों को जोड़ना सीखता है, जोड़ तोड़ सीखता है। लफ्ज़ों को आपस में कैसे मिलाया जाता है, यानी कि बे अलिफ बा, बे वा बो, बे छोटी ए बी, बे बड़ी ए बे। दो जो हरूफ तहजी हैं उनको आपस में मिलाया जाता है। फिर उसके बाद 3 हरूफ तहजी, फिर 4 को, यानी कि बे अलिफ बा, ते साकिन बात, बे अलिफ बा, रे छोटी ये री, बारी, बे अलिफ बा बा बा। तो इस तरह वर्ड्स को मिलाएगा और साउंड के साथ, यानी का एटा कैट, बा एटा बैट, रा एटा रैट। तो ये साउंड्स के साथ बच्चा लफ्ज़ों को मिलाना सीखता है प्रेप क्लास में। तो अगर आप प्रेप क्लास को क्विट करेंगे, नर्सरी से आप जंप कर लेंगे, प्ले ग्रुप में बच्चे को नहीं करेंगे, तो उसकी बेस कमज़ोर हो जाएगी। और ये इस 3 साल में ही बच्चे की बेस बन रही होती है। जो अगर बेस, किसी भी बिल्डिंग की बुनियाद जो होती है वो जितनी स्ट्रांग होगी, बिल्डिंग उतनी ही मजबूत रहेगी। तो बच्चे की बेस इन 3 सालों में बन रही होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये 3 साल इंतहाई अहम है। इन 3 साल में अगर पेरेंट्स ने कंसंट्रेशन, फुल तवज्जो के साथ, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पेन लेके बच्चे पे तवज्जो दे दी, और बच्चा अगर इन 3 सालों में क्लास में टॉप करने लगा और उसको क्लास के साथ अटैचमेंट हो गई, टीचर के साथ अटैचमेंट हो गई, स्कूल उसको अच्छा लगने लग गया, तो समझ लें कि आपका बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो गया। आपने अपने बच्चे के लिए ये दुनिया भी रोशन कर दी, आखिरत भी रोशन कर दी। दुनिया में भी कामयाबियाँ, आखिरत में भी कामयाबियाँ। तो आपके पेरेंट्स के इन 3 साल में कोशिश करने से, मेहनत करने से, बच्चे को टाइम देने से, पेन लेने से हुआ क्या कि अब उसके बाद बच्चा खुद अपने कंपटीशन में आ जाएगा। बच्चे को एक आपने सिमत दे दी, डायरेक्शन दे दी, उसके बाद फिर आप रिलैक्स हो जाएंगे। बच्चा खुद मेहनत करना शुरू कर देगा, उसके अंदर शौक डेवलप हो जाएगा। वो कंपटीशन में होगा कि मैंने अब क्लास में टॉप ही करना है। उसको पढ़ाई के साथ साथ बाकी एक्टिविटीज़ में भी उसका, क्योंकि आपने कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है, उसके दिमाग में आ गया कि मैं हर काम कर सकता हूँ। मैं पोइम भी सुना सकता हूँ, मैं मिली नगमा भी गा सकता हूँ, मैं झूलों पे जंप भी कर सकता हूँ, मैं एथलेटिक्स भी कर सकता हूँ, मैं गेम्स भी खेल सकता हूँ, मैं स्पोर्ट्स मैन भी बन सकता हूँ, मैं अच्छी स्पीच भी कर सकता हूँ। ये सारी बातें, क्योंकि आपने उसको कॉन्फिडेंस दे दिया। कॉन्फिडेंस ही असल बात होती है। तो मैं फिर कहूँगा उन वालदैन से, खसूसन कि जो वालदैन उनके बच्चे अभी 3 साल से कम है और उन्होंने अपने स्कूल में किसी में दाखिल करना है, तो मेरी इन बातों को गौर से सुने, उस पर अमल करें, और इंशाल्लाह आपके बच्चों का फ्यूचर इंतहाई ब्राइट होगा। और अगर ये मेरी बातें आपके दिमाग में आ जाएं, अक्ल में बैठ जाएं और आपको अच्छी लगें, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और इस बात को शेयर भी करें, ताकि
उन लोगों तक आपका और मेरा पैगाम पहुंच जाए जिन लोगों ने अपने बच्चों का, जो चाहते हैं कि अपने बच्चों का फ्यूचर वो ब्राइट करें, जो चाहते हैं कि उनके बच्चों की ज़िंदगी भी बेहतरीन हो और आखिरत भी बेहतरीन हो और मुल्क के अच्छे शहरी बन सकें और इस मुल्क में माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं, इस मुल्क की खातिर कोई कंट्रीब्यूट कर सकें, वो असासा होंगे माँ बाप का। तो ये पैगाम दूर तक जाने के लिए आप तमाम लोगों का फ़र्ज़ है, अगर ये बातें आपके दिमाग में आई हैं और आपके दिमाग को अच्छी लग रही हैं कि ऐसा ही करना चाहिए, तो मैं अपनी नेक्स्ट स्पीच में नाज़रीन ये बताऊंगा कि इस तमाम सिस्टम में मैंने शुरू में कहा था कि दो लोगों का अमल दखल है, एक पेरेंट्स और एक टीचर। नेक्स्ट स्पीच में बताऊंगा कि टीचर को क्या रोल अदा करना चाहिए, टीचर को कौन सी एक्टिविटीज़, कौन सी कारकर्दगी और किस अंदाज में बच्चों के तरबियत करनी चाहिए कि बच्चों का मुस्तकबिल ब्राइट हो। वो भी इंतहाई अहम बातें हैं, वो मैं अपनी नेक्स्ट स्पीच में बताऊंगा। लिहाजा आप तमाम दोस्तों से बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपका दोस्त प्रोफेसर जमील खान। थैंक यू वेरी मच।